कैसा ये इश्क है। इटली। अभी रिवांश ने इतना ही कहा था जब ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई थी। रिवांश ने निवान को देखा था और दोनों भागते हुए ऊपर गए थे। रिवांश जल्दी से ऊपर चला गया था। उसने निवान को वहीं रोक दिया था क्योंकि रूहानी अभी कपड़ों में नहीं थी। रिवांश जैसे ही ऊपर गया, रूहानी जमीन पे गिरी हुई थी। रिवांश जल्दी से उसके पास आ गया था। रिवांश धीरे से रूहानी के पास आते हुए बोला, रूहानी। रिवांश ने आगे बढ़ के रूहानी को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया था। वो अभी भी नशे में थी, लेकिन अचानक से चोट लगने की वजह से उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। उसको अचानक से चोट का एहसास हुआ था। रिवांश थोड़ा गुस्से से बोला, क्या हुआ? तुम नीचे क्यों उतरी? रिवांश की नज़र रूहानी की चोट पे थी। तभी रूहानी ने रिवांश के सीने से सर टिका लिया था। वो धीरे से बोली, मुझे इतनी चोट नहीं लगी रिवांश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बस बालकनी में जाना चाहती थी। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें? ठीक हो तुम अभी? रिवांश की बात पे रूहानी उसके सीने पे सर टिकाए धीरे से बोली, हाँ मैं ठीक हूं। क्या तुम मुझे नीचे लेके जा सकते हो? मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। रूहानी को देख के रिवांश धीरे से बोला, हाँ पर पहले तुम चेंज कर लो। इतना कह के रिवांश ने रूहानी को देखा था। रूहानी धीरे से बोली, हाँ मैं चेंज कर लेती हूं। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, नहीं रहने दो, टूक परेशान मत हो, मैं कपड़े लेके आता हूं। इतना कह के रिवांश अपनी एक शर्ट लेके आ गया था। वो काफी बड़ी शर्ट थी जो बहुत लुज थी। रिवांश ने धीरे से वो शर्ट रूहानी को पहना दी थी। रूहानी के जख्मों को शर्ट का सॉफ्ट फैब्रिक महसूस भी नहीं हो रहा था। रिवांश ने रूहानी को कॉटन का ट्राउजर पहना दिया था। अब रूहानी तैयार थी। भले ही उसके कपड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी प्यारी लग रही थी। रिवांश रूहानी को गोद में उठाते हुए बोला, चलें? रिवांश की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था। रिवांश का फोन बार बार बज रहा था। रिवांश फोन उठाते हुए धीरे से बोला, मैं नीचे आ रहा हूं। इतना कह के रिवांश ने फोन वापस से रख दिया था। रूहानी धीरे से डरते हुए बोली, कोई है नीचे? मैं ऐसे? तुम मुझे यही छोड़ दो। रूहानी को डर लग रहा था उसकी वजह से रिवांश की बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी और ऊपर से उसको अंदाजा भी नहीं था और लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है। उसकी परेशानी समझ के रिवांश धीरे से बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। निवान सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। वो ऐसा नहीं है जो तुम्हें जज करेगा, और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। रिवांश की बात जैसे रूहानी के दिल पे जाके लगी थी। वो मुस्कुराते हुए रिवांश को देख रही थी। क्या सच में रिवांश ने उससे ऐसा कहा था? सच में रिवांश ने उससे कहा था वो उसके साथ है? रूहानी खुद को बहुत लकी समझ यही थी। उसको नहीं पता था रिवांश ने ये क्यों कहा था, पर उसके दिल में काफी उम्मीदें भर गई थीं। लेकिन उसकी ये उम्मीद अगले ही पल टूट गई थी जब भी उसके कानों में अपने नाम की जगह राव्या जा नाम पड़ा था। राव्या। निवान धीरे से बोला तो रिवांश रूहानी को सोफे पे बैठाते हुए बोला, रूहानी। रिवांश की आवाज में साफ गुस्सा था, लेकिन रूहानी धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मैं रूहानी हूं। राव्या मेरी बहन है। रूहानी की आवाज पे निवान धीरे से बोला, ओह हाय भाभी, आई मीन रूहानी। यू नो रूहानी, मुझे हर बात मुंह पे बोलने की आदत है, इसलिए मैं तुम्हें भाभी नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी भाभी तो सिर्फ राव्या ही थी। पर हाँ, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह देखूंगा, और वैसे भी जब राव्या वापस आ जाएगी तब तो रिवांश तुम्हें छोड़ ही देगा, तो मैं क्यों तुम्हें ये भाभी जैसे बकवास रिश्ते में बांधूं? अभी निवान ने इतना कहा था जब रिवांश जोर से चीखा था, बकवास बंद कर कपूर। रिवांश की बात पे निवान हैरानी से बोला, क्या भाई, मैंने क्या गलत बोला है? निवान की बात सुन के रिवांश गुस्से से बोला, मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मैंने तुझे इसलिए रूहानी से मिलवाया ताकि तू मुझे ये ना कहे। मेरी शादी हो गई और मैंने तुझे अपनी बीवी से नहीं मिलवाया, लेकिन मैंने तुझे ये बकवास करने के लिए नहीं बोला, इसीलिए बेहतर होगा अपनी जुबान बंद रख। रिवांश के गुस्से से निवान हंसते हुए बोला, भाई मैंने क्या गलत बोला? जो बात तू कहता था वो मैंने कहा दी, इसमें क्या गलत है? और वैसे भी मुझे रूहानी अच्छी लड़की लगी है,
तो तेरे और मेरे बीच क्या छुपा हुआ है? मैं जानता हूं रूहानी, तेरी परमानेंट वाइफ नहीं है, इसलिए मैं उस बेचारी को क्यों ऐसे रिश्ते में बांधूंगा? निवान की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए प्लीज। रूहानी सर, झुकाते हुए बोली तो निवान की नजर उसके टिक सी गई थी। निवान धीरे से बोला, वैसे रूहानी, तुम्हारी तो आवाज भी तुम्हारी तरह काफी खूबसूरत है, सच में। निवान की बात से रिवांश के हाथ गुस्से से बंद हो गए थे। रिवांश गुस्से से बोला, ठीक है, आई थिंक अब तुम्हें निकलना चाहिए कपूर। इतना कह के रिवांश ने रूहानी की गोद में उठा लिया था। अचानक से रूहानी हैरान रह गई थी। रूहानी धीरे से बोली, रिवांश, मुझे रूम में नहीं जाना प्लीज, मुझे नहीं जाना, अभी मुझे यही बैठना है। रूहानी थोड़ी जिद से बोली तो रिवांश उसको घूरते हुए बोला, चुप रहो, और रूम में बालकनी है, तुम वहां बैठ सकती हो, और तुझसे मैं बाद में मिलता हूं। रिवांश की बात के निवान धीरे से बोला, बाएं बाएं रूहानी फिर मिलेंगे, अब तो मैं रोज यहां आता रहूंगा। इतना कह के निवान चला गया था। रिवांश की पकड़ रूहानी पे और ज्यादा कस गई थी। रूहानी को अब रिवांश से डर लग रहा था। रूहानी सर झुकाते हुए बोली, रिवांश। रिवांश रूहानी को बेड पे बैठाते हुए बोला, उसकी तारीफों से तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही थी? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, तारीफ? उसने मेरी तारीफ कब करी रिवांश? वो तो राव्या। इतना कह के रूहानी शांत हो गई थी। उसके दिल फिर से दुखने लगा था। राव्या दूर रहकर भी दूर नहीं थी। रूहानी को शांत देख के रिवांश धीरे से बोला, तुम कल तक ठीक हो जाओगी, उसके बाद में खुद तुम्हें पर्सनल ट्रेंड करूंगा। रिवांश की बात पे रूहानी जल्दी से बोली, ट्रेंड? किस लिए? किस बात की ट्रेनिंग रिवांश? रिवांश सिगरेट सुलगाते हुए गहरी सांस लेके बोला, तुम्हें यहां इटली की वादियों में घुमाने नहीं लेके आया हूं मैं रूहानी, और ना ही ये हमारा हनीमून चल रहा है। तुम्हें यहां खुद और ध्यान देना है। अगर तुम मुंबई जाओ तो तुम ये बेचारी रूहानी नहीं स्ट्रांग बन के जाओ। रिवांश की बात के रूहानी की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। वो धीरे से बोली, रिवांश, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं क्या मैं पूछ सकती हूँ? रूहानी की बात पे रिवांश धीरे से बोला, बोलो। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, मैं तो तुम्हारे लिए कब से इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? तुम तो मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं तो तुम्हारे लिए बाजारू औरत थी। कब से मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? क्यों तुम मुझ पे ध्यान दे रहे हो? जब राव्या आएगी तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? जब राव्या आ जाएगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी में पड़ा एक पत्थर बन के रह जाऊंगी, जिसको तुम रास्ते से हटाने में 1 मिनट नहीं लगाओगे, और शायद मैं अभी भी वही हूं, बस तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो रिवांश। रूहानी सर झुकाते हुए बोली तो रिवांश उसका चेहरा गुस्से से अपनी उंगली से ऊपर करते हुए बोला, अगर तुम इतना ध्यान अपनी जिंदगी पे देती और इतनी जुबान अपनी जिंदगी में चलाती तो अब तुम ये बेचारी रूहानी बन के नहीं रहती। रूहानी एक स्ट्रांग लड़की बनी होती और मुझे तुम्हें ये सब सिखाना नहीं पड़ता। रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। रिवांश, क्या तुम मुझे इसलिए स्ट्रांग बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मुंह और तरस आ गया? क्योंकि तुम ये चाहते ही जब तुम मुझे बीच सड़क पे छोड़ दो तो मैं अकेली ना मर जाऊं? रूहानी की बात पे रिवांश उसके बालों को गुस्से से पकड़ के ऊपर करते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था, ये जुबान वहां चलाओ जहां चलानी है, लेकिन शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है ना? रिवांश की बात सुन के रूहानी उससे दूर होते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। रूहानी की बात पे रिवांश उससे अलग होते हो गया था और रूहानी जबरदस्ती ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल के लेट गई थी, जबकि उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन रिवांश की वजह से वो जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी। रिवांश, जो कि रूहानी को गौर से देख रहा था, बालकनी में चला गया था। कल उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि कल वो रूहानी के पास्ट के बारे में काफी कुछ जानने वाला था, जैसे वो रूहानी के साथ शादी के शुरू दिनों में जबरदस्ती कर रहा था। पता नहीं क्यों उसने ये सब करना छोड़ दिया था। रिवांश जैसा इतना टॉक्सिक इंसान अपने रूल्स से हटकर चल रहा था। वो उस लड़की के साथ था जिससे वो नफरत करता था, और उसको भी नहीं पता था क्यों। लेकिन एक बात तो थी, कल अगर राव्या की और उसके परिवार की बातों में कुछ भी सच्चाई हुई तो क्या वो फिर से रूहानी को ऐसे ट्रीट करेगा? रिवांश आज काफी कंफ्यूज था। वो दिल से चाहता था रूहानी के बारे में सब बातें झूठ हो जो उसको राव्या ने बताई थी, लेकिन खैर
ये तो कल ही पता चलता। यही सोच के रिवांश काउच पे आ गया था और उसकी नज़र रूहानी पे थी। ना जाने उसको देखते देखते कब रिवांश की भी आंख लग गई थी। आखिर क्या करेगा जब रिवांश को पता चलेगी रूहानी की सच्चाई? क्या सच में रिवांश जान पाएगा सच? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।